हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है उर्गा जातक। बोधिसत्व एक समय किसान थे। बोधिसत्व और उनकी पत्नी, उनका बेटा और बेटी, एक बहू और एक दासी एक साथ खुशी से रहते थे। और वे सभी भिक्षा देने, पवित्र दिनों का पालन करने, नैतिक कानून का पालन करने की उनकी सीख का सम्मान करते थे। और ये याद रखना कि सभी चीज़ें अनित्य हैं। एक दिन खेत की जुताई करते समय बेटे ने कुछ कूड़ा इकट्ठा किया और उसमें आग लगा दी। धुएं से पास में रहने वाला एक सांप की आंख में जलन होने लगी, इसीलिए वो गुस्से में अपने बिल से बाहर निकला और उसे काट लिया। कुछ ही देर के बाद बेटा मर गया। बोधिसत्व ने शरीर को एक पेड़ के नीचे रखा और उसे एक लबादे में ढक दिया और बिना आंसू बहाए वापस हल चलाने के लिए चले गए। जब एक पड़ोसी वहां से गुजरा तो बोधिसत्व ने उससे अपने घर एक संदेश भेजने के लिए कहा कि उसके दास को दो के बजाय केवल एक दोपहर का भोजन मैदान में लाने की जरूरत है और सभी 4 महिलाओं को अच्छे कपड़े पहनने चाहिए और इत्र और फूलों के साथ आना चाहिए। संदेश मिलते ही उसकी पत्नी समझ गई कि उसका बेटा मर गया है। पूर्ण आत्मसंयम के साथ महिलाओं ने वैसा ही किया जैसा उनसे कहा गया था। बोधिसत्व के दोपहर का भोजन समाप्त करने के बाद उन्होंने एक अंतिम संस्कार की चिता बनाई, देवताओं को इत्र और फूल चढ़ाए और बिना किसी दुख के शरीर को जला दिया। उनका पुण्य इतना पवित्र था कि देवताओं के राजा इंद्र का सिंहासन गर्म हो गया और जब उसने नीचे दृष्टि करके कारण देखा तो वो प्रसन्न हुआ और इन धर्मात्मा लोगों की प्रशंसा करना चाहा। उन्होंने चिता के पास मानव रूप धारण करके बोधिसत्व से पूछा कि वो क्या कर रहे हैं। जब उन्होंने जवाब दिया कि वो एक आदमी को जला रहे थे तो इंद्र ने संदेह व्यक्त किया और कहा कि उनके चेहरे को देखने से ऐसा लगता है कि आग में कोई जानवर ही है, तब तो वो शत्रु ही होगा। इंद्र ने कहा। जब बोधिसत्व ने उत्तर दिया कि ये उसका पुत्र था और वो उससे बहुत प्यार करता था तो इंद्र ने पूछा कि वो रो क्यों नहीं रहा। बोधिसत्व ने समझाया कि न केवल मृत्यु अपरिहार्य है बल्कि मृत व्यक्ति किसी शोक का अनुभव नहीं कर सकता। इंद्र ने तब दूसरों से उनकी भावना की कमी के बारे में पूछा और सभी ने समान उत्तर दिया। उनकी धार्मिकता और दुनिया की वास्तविक प्रकृति की समझ से प्रसन्न होकर इंद्र ने खुद को प्रकट किया और कहा कि उन्हें फिर कभी शारीरिक श्रम करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने उनके घर को 7 बहुमूल्य रत्नों से भर दिया और उन्हें सावधान किया कि अपने सहार्थ से ना भटके। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। एक दिन बुद्ध ने अनुमान लगाया कि एक जमींदार जो अपने बेटे की मृत्यु से उदास था, आध्यात्मिक सफलता के लिए तैयार था। बुद्ध उस व्यक्ति के घर गए और उसे सिखाया कि सभी चीज़ें अनित्य हैं, इसीलिए शोक करने का कोई मतलब नहीं है। तब बुद्ध ने कहा कि उन्होंने स्वयं एक बार पुत्र को खो दिया था लेकिन शोक नहीं किया और उन्होंने ये कहानी सुनाई। उस आदमी को एक सफलता मिली। बोधिसत्व की पत्नी, बेटी, दासी, बुद्ध के 2 शीर्ष महिला शिष्य खेमा और उपलवन्ना और एक शीर्ष महिला समर्थक खुज्जुतारा और उनके बेटे के पहले जन्म थे, जो बुद्ध के बेटे के पहले जन्म थे। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।